हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरी लाइफ। आज की जो वीडियो है वो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप हमारा होम ऑर्गेनाइज्ड रहता है तो हमें उससे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो कुछ पॉइंट में मैं रखूंगी इसको अभी आगे वीडियो में कि क्या क्या आपको बेनिफिट अगर आपका अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, अच्छे से मैनेज किया हुआ है, और तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। आप लोग सोचेंगे कि घर ऑर्गेनाइज है, ऑर्गेनाइज से बेनिफिट क्या, तो बहुत बेनिफिट मिलते हैं। और आप ये ज़रूर फील करिएगा कि हाँ, ये हर घर में ये चीज़ें होती हैं। और अगर आपने नहीं किया है ये चीज़ें तो इसको आप ज़रूर अप्लाई करिए अपनी लाइफ स्टाइल में और बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसा कि सबको पता होगा कि एक घर ऑर्गेनाइज्ड सबको पसंद आता है, चाहे वो किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हों। तो वो जो घर ऑर्गेनाइज्ड है वो सबको पसंद आता है। तो अगर हमें अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी चीज़ों को मैनेज हम अगर अच्छे से कर लेते हैं तो उसका हमें बहुत बेनिफिट होता है। जैसे मान लीजिए कि आजकल सब कोई अपना जो वर्क है वो घर घर से ही कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम, ताकि जो भी हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड का जो भी लैपटॉप हो गया, चाहे बाकी चीज़ें हो गई जहाँ वो बैठ के काम करते हैं, और उस रूम में एक दो फ़ोटो वगैरह जहाँ पे भी वो काम करते हैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए। उससे उनके काम में जो कंसंट्रेट भी होगा और सारी चीज़ें अवेलेबल अगर रहती हैं तो जो काम है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों के भी जो है ऑनलाइन क्लासेज चल ही रहे हैं घर ही पे, और तो उनके भी जो सारी चीज़ें हैं, उनकी जो रूम की लाइट वगैरह है, चाहे जो भी, चाहे बेडरूम में वो पढ़ रहे हैं, चाहे वो ड्राइंग रूम में पढ़ रहे हैं, तो जहाँ भी आप अपने घर में व्यवस्था आपने किया है बच्चों के पढ़ने के लिए, वहाँ पे प्रॉपर लाइट का फोकस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का जो भविष्य उससे जुड़ा हुआ है। तो अगर सारी चीज़ें व्यवस्थित, उनके सारी पेन वगैरह, बाकी बुक्स वगैरह थोड़ा सा खुद देख लेना चाहिए कि प्रॉपर जगह पे उनके हैं कि नहीं हैं। तो इस तरह से है ये। और इसके बाद अगला है इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। अगर हमारा घर ऑर्गेनाइज रहता है और बाकी चीज़ें अगर सही से हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं तो हमारे रिश्तों में भी काफ़ी जो है इम्प्रूव होता है। और जैसे मान लीजिए कि आज आपने कोई अच्छा सा डिश बनाया अपनी फैमिली के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, तो उस दिन देखिए घर का माहौल क्या होता है। और जिस दिन आपने कुछ रूखा सूखा बना दिया या कुछ भी बना दिया तो उस दिन जो मूड है वो क्या कहता है, तो आप ये खुद फील करते होंगे। तो इससे जो है रिश्तों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि एक पुरानी कहावत होती है कि जो हस्बैंड का जो दिल होता है या बाकी लोगों का जो है, खाने से होके ही दिल तक जो बातें पहुंचती हैं। तो एक बार ज़रूर इस बात को आप ट्राई करिए और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्या आपने क्या ये सही है या गलत है। अगला है नाइट रूटीन इन किचन। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम रात में सिंक में बर्तन छोड़ देते हैं या उसको हम क्लीन नहीं करते हैं और ऐसे मेसी रहता है अगर हमारा किचन, तो आपने ये खुद फील किया होगा कि टेंशन एक दिमाग में रहता ही है कि चलो कल अभी ये करना है, अभी ये करना है। तो इससे जो हमारे नींद में भी जो अच्छी नींद जो है वो नहीं आती है। अगर वही हम अपने नाइट रूटीन को
करके सोते हैं तो एक अच्छी नींद भी आती है और एक अच्छी जो है लाइफ स्टाइल भी मानी जाती है। और अगर हमें नींद नहीं आती है अच्छी तरह से, तो आपने देखा होगा कि सुबह अगर जब नींद खुलती है तो एक दिमाग में भी रहता है कि अभी हमको किचन का जो काम थोड़ा सा भी बाकी ही है और वो भी करने हैं, बाकी अदर जो डेली के होते हैं वो करने ही करने हैं। तो इससे जो होता है कि एक दिमाग में तनाव भी हो जाता है और दिन भर जो है टेंशन बना रहता है, तो हमारी जो नींद है वो अच्छी से नहीं हो पाती है। और इसके बाद अगला है सेविंग योर मनी। अगर हम अपने वार्डरोब को यहाँ लूँगी, अगर हम अपने वार्डरोब को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, जैसे मान लीजिए साड़ियाँ वगैरह हो गई, चाहे कोई भी चीज़ें अगर प्रॉपर हमें दिख रही हैं, तो हम उस चीज़ पे उस पे हम पैसे नहीं खर्च करते हैं। यही होता है कि चलो वो चीज़ तो मेरे पास है, उसको नहीं लेना है। अगर वही चीज़ हम कहीं अगर ऐसे जगह रख देते हैं जहाँ हमारा दिमाग नहीं जा पाता है, तो हम सोचते हैं कि हाँ चलो नहीं है ये चीज़, चलो उसको हम परचेज़ कर लें। तो इससे ये होगा कि आपके जो पैसे भी खर्च हो जाएंगे और फिर अगर आपने फिर उस चीज़ को देखा, अरे ये तो मेरे पास था, मैंने फालतू में ये चीज़ें जो है खरीद ली। तो अगर आपका वार्डरोब ऑर्गेनाइज है, सारी चीज़ें अगर आप खोलती हैं, अगर सारी चीज़ें वन बाय वन आपको दिखती हैं, तो दिमाग में यही रहता है कि हाँ चलो ये चीज़ मेरे पास है और ये चीज़ें जो है नहीं लेनी है। तो इससे जो है हमारे पैसे की भी काफ़ी बचत हो जाती है। और एक उदाहरण मैं और दूंगी, जैसे मान लीजिए कि कुछ साड़ियाँ जो होती हैं हम अपने बड़े बैग में करके रख देते हैं कि बाद में उसको सिला लेंगे। तो एक दो साड़ियाँ जो हैं आप हैंग करके उसको रख सकती हैं। कोई त्यौहार पड़ा, कोई चीज़ पड़ी, तो उसको आप स्टिचिंग उस चीज़ को करा सकती हैं। अगर वही दिमाग में नहीं रहता है तो हम उसको अगली जो है त्यौहार के लिए, अगले चीज़ों के लिए हम जो साड़ी है वो परचेज़ कर लेते हैं और दिमाग में नहीं रहता है कि हाँ मेरे पास जो है साड़ियाँ वो बची हैं। तो ऑर्गेनाइज करना इसीलिए ज़रूरी है और सारी चीज़ें जो हैं टाइम टू टाइम जो है देखते रहना चाहिए। तो इससे जो है हमारे पैसे की भी काफ़ी बचत हो जाती है। और मेरे हिसाब से ये ट्रिक जो है बहुत काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। ये ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा आप लोग अपने घर में। और चीज़ों को उसी तरह ऑर्गेनाइज करना चाहिए जो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं टाइम टू टाइम मिल जाएं और सारी जो चीज़ें हैं तो अच्छे से वो दिखें कि क्या हमारे पास है क्या नहीं है। तो इस तरह से इसका बेनिफिट है। और अगला बेनिफिट जो है वो है लिविंग स्पेस योर होम। अगर हम अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, चीज़ें अपनी जगह पे हैं, तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को खेलने वगैरह के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। क्योंकि जैसा माहौल है हम बच्चों को बाहर ज़्यादा भेज नहीं सकते, अपने घर में ही उनका थोड़ा सा मनोरंजन बच्चे करते हैं। तो उसी हिसाब से अपने घर को ऑर्गेनाइज करना चाहिए या मैनेज करना चाहिए ताकि बच्चों को खेलने वगैरह के लिए थोड़ा सा जो है वो जगह मिल जाए। तो इस तरह से अपने घर को आप ऑर्गेनाइज्ड करिए और स्पेस थोड़ा सा ज़रूर बनाइए अगर आपके घर में बच्चे हैं तब। अगला है एवरी पीपल रिचार्ज्ड योर होम। आपने देखा होगा कि अगर हमारा घर ऑर्गेनाइज्ड रहता है, अगर हम ऑफिस से आते हैं या कहीं बाहर से ही आ रहे हैं, तो अगर हमारा घर ऑर्गेनाइज्ड रहता है, बेड अगर अच्छे से क्लीनिंग है, ड्राइंग रूम अच्छे से अगर ऑर्गेनाइज्ड है, तो एक जो मूड है वो हमारा एक रिफ़्रेश हो जाता है कि चलो हम अपने घर में आ गए, अब हमको यहाँ पे अच्छे से आराम करने को मिलेगा। ख़ास तौर से जो है वो बेडरूम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों अगर जॉब में हैं तो अपने रूम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके जाना चाहिए ताकि जब भी हम शाम को आएँ तो बेड जो है नीट एंड क्लीन मिले और जो हमारी थकान जो है यहीं पे दूर होगी और अगले दिन के लिए हमें अच्छे से जो है वो रिचार्ज हो जाएंगे। तो
जैसे हम अपनी मोबाइल को रिचार्ज करते हैं उसी प्रकार हमारे अपनी माइंड को भी रिचार्ज करना पड़ता है, उसे रिफ़्रेश करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें जो वो हमारे घर में ही हो पाएगा, कहीं और नहीं। तो इस हिसाब से है कि अपने घर को हम अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड करें ताकि नेक्स्ट डे के लिए हम तुरंत रेडी हो जाएं अगले काम के लिए। अदरवाइज़ अगर सिर्फ हस्बैंड जॉब करते हैं और वाइफ घर पे रहती हैं तो ऑब्वियसली घर ऑर्गेनाइज्ड ही रहेगा। तो ये कुछ मैंने ट्रिक्स बताए हैं। और ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं, जो आपने अभी देखा है, तो आपके भी मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती होंगी कि हाँ, अगर इस तरह से मैं अपने घर को या अपने वार्डरोब को या अपने किचन को इस तरह से अगर रखेंगे तो ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है और वही मैं वीडियो शेयर करती हूँ जिससे मैं खुद अप्लाई करती हूँ, फिर अपने व्यूअर के लिए ये जो वीडियो है वो मैं शेयर करती हूँ। तो अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर करिए कि कैसा मतलब रहा आपके लिए ये। और ये ज़रूरी नहीं होता है कि हम बड़े पैमाने पे ही अपने घर को ऑर्गेनाइज करें। अगर जिस हिसाब से हमारा हाउस है या जिस हिसाब से हमारा किचन है उसी हिसाब से हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं होती है। इच्छाएं तो बहुत ही होती हैं, लेकिन हाँ, जितने में हम हैं उतने में ही उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करके और अपने घर को एक हैप्पी होम बना सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स जो होम ऑर्गेनाइजेशन से आपको कुछ बेनिफिट मिले। और अब मैं फिर अपने अगले वीडियो में अगले ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जो भी मेरे वीडियो पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। तो फिर मैं आप लोगों से अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।